नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है। जो देशवासी हैं वो सरकार की तरफ उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ वो कांग्रेस जो कल तक सरकार का समर्थन करने की बात कर रही थी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जैसे लोग कहते हैं कि युद्ध कोई विकल्प नहीं हो सकता। वो अलग बात है, बाद में विवाद बढ़ा तो फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया और उसके बाद अपने बयान पर भी सफाई पेश कर दी। अब आते हैं इस खबर पर जिसकी चर्चा आज हम करने जा रही हैं। ये पोस्टर आप कल से देख रहे होंगे, पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। जिम्मेदारी के वक्त गायब, ये तंज कसते हुए कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए, लेकिन बीजेपी ने इस पर इतना ज्यादा विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने सीधा सीधा पूछा कि सर तन से जुदा वाला मैसेज आप दे रही हैं क्या। सोचिए, विवाद इस कदर बढ़ गया कि कांग्रेस को ये पोस्ट, ये तस्वीर डिलीट करनी पड़ गई। निपुण आलमबाइन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। स्वागत है सर आपका। सर, पहले ये तस्वीर कांग्रेस की तरफ से जारी की गई और फिर तो कांग्रेस के नेता भी आगे आकर कहने लगे कि जी हमने नाम थोड़ी लिया था किसी का, जैसे सुधांशु त्रिवेदी वाले अंदाज में जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा पड़ गया। सारे नाम आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन सारी चीजें आप गिनवा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर आप इस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं, और बाद में फिर यू टर्न लेते हुए इसको डिलीट मार दिया। निपुण जी, तो किसका नाम लिया था फिर? अगर नाम नहीं लिया था तो इस तस्वीर के बहाने क्या कहना चाह रहे थे आप? किसका नाम? शहबाज शरीफ का नाम ले रहे थे आप किसी न किसी का नाम ले रहे थे या खुद अपने नेता का नाम ले रहे थे? देखिए क्या होता है ना, जब हम बात करते हैं नम्रता जी, तो आपकी अभिव्यक्ति के तरीके होते हैं, बिल्कुल। इसमें हम संकेत को भी लेते हैं, पोस्टर को भी लेते हैं, उसके ऐसे कार्टून को भी, मतलब बहुत सारी चीजें संकेत होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घटना हो गई, किसी नेता का पुतला फूकना, अब थोड़ी के नेता को फूक रहे हैं, पुतला बना के फूक दिया, तो ये संकेतक होते हैं, संकेत के वजह से यूज किया जाता है। और निश्चित रूप से, और वाकई में अगर आपने नाम नहीं लिया था, आपको लगा था कि हमने तो ऐसे ही बना दिया था, फिर आपने डिलीट क्यों की? यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसको और दूसरी बात, देश की जनता को इतना बेवकूफ समझ लिया है, इतना बेवकूफ समझ लिया है, कुछ भी बोल दो। मैं वही, हाँ वही ना, देखिए आज की तारीख में क्या, मैं कहूँ पहले कभी भी जनता कभी इतनी बेवकूफ थोड़ी ना होती है जितना ये सोच रहे हैं। और बेवकूफ तो मतलब बात ही नहीं, जिस जनता ने आपको वोट देके बनाया, आपको 99 सीट दी या वर्तमान सरकार को बनाया हुआ है, तो उस जनता को आप बेवकूफ मानेंगे तो आपकी स्थिति यही होगी जो आपकी हो रखी है। कुल मिला के बात है कि कांग्रेस को जो ये किया गया था कहीं ना कहीं, हालांकि बीजेपी ने इसको, मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब देखी तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि जो ये तस्वीर है कहीं ना कहीं सर तन से जुदा वाली कंडीशन को दिखा रही है, और कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान की मानसिकता है उससे क्या कर रही है, प्रदर्शित। अरे तो पाकिस्तान के नेता तो शेयर कर रहे हैं इस तस्वीर को, फवाद चौधरी ने इसको शेयर कर दिया, मजे ले लिए इस पर। तभी तो बीजेपी अग्रेसिव मोड में आई ना कि आप ऐसे टाइम पे क्या कर रहे हैं सर। और कौन से गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है प्रधानमंत्री का? भाई मीटिंग वो ले रहे हैं, फैसले वो ले रहे हैं, क्या चाह रहे हैं ये देखिए लोग? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, नम्रता जी, आप सोचिए, प्रधानमंत्री जब ये घटना हुई सऊदी के दौरे पे गए हुए थे, और सऊदी का दौरा कितना इंपॉर्टेंट था, 6 से 7 समझौते हमारे लिए होने थे, इसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर भी था, ऑयल को लेकर भी था, बहुत सारे, वो सारी छोड़कर रातों रात वापस आ गए थे। और क्या आप चाहते हैं भाई, और आप क्या चाहते हैं? और पीएम मोदी जिस प्रकार से, आप देखिए कल आपका फ्री ऑपरेशन का आपको दे दिया गया है मिलिट्री को, कि आपको फ्री ऑपरेशन है। आप देखिए कि यूएन में जाकर रोग स्टेट पहली बार कहा है, पहली बार रोग स्टेट शब्द का प्रयोग पाकिस्तान के लिए भारत ने किया है, पहले कभी नहीं किया था। तो इससे ज्यादा क्या, पूरी दुनिया में आपने 100 एम्बेसडर को बुलाया, और 100 एम्बेसडर को बुलाकर उनको सबूत दिए पाकिस्तान के। इसके अलावा सारे देशों को जयशंकर जी लगातार मैसेज दे रहे हैं, आपके सबूत भेज रहे हैं। इसी का तो परिणाम है कि आज टर्की जैसा देश, जो हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान के साथ तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो टर्की ये बोलता था, अर्दोगन ये बोलता था, वो बोल नहीं पा रहा, जबकि पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि टर्कियों को वेपन भेज रहा है। टर्की बाद में अपना सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर रहा है कि नहीं भैया, हमने कोई वेपन नहीं भेजा, रियली सॉरी। तो ऐसी स्थिति में जब इतनी सब कंडीशन आपकी चल रही है, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को लगा होगा कि हमने सोचा तो अटैक करें, वॉर करें पीएम मोदी के ऊपर, लेकिन उल्टी पड़ी तो उन्होंने वापस ले लिया। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलों में ये बहुत ही सेंसिटिव मामले हैं, निर्दोष जनता को मारा गया है, और जब हम इतने बड़ा एक्शन लेने वाले हैं तो इन मुद्दों पर कम से कम आपको एक होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि 26/11 की घटना के बाद आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कई महीने, बल्कि कई महीनों के बाद, 4-5 महीनों के बाद आप एक जॉइंट डिक्लेरेशन करते हैं पाकिस्तान के साथ में, जिसमें आप क्या कहते हैं कि बलूचिस्तान को भी इसमें आप ऐड करते हैं कि ना तो भारत दहशतगर्दी करेगा
पाकिस्तान के अंदर और ना पाकिस्तान करेगा भारत के अंदर। ये आप जॉइंट डिक्लेरेशन करते हैं, यानी कि बलूचिस्तान में जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं उन इंसिडेंट से आपने भारत को जोड़ दिया। आज तक भारत सरकार को उसका जवाब देना पड़ जाता है कि भाई हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो बिल्कुल। आप तो सीधा सीधा ऐसे कर्म, मतलब ऐसे कार्य आप किए हैं और आज आप पीएम मोदी को बोल रहे हैं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की बड़ी भूल थी और कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया। ये दिखाता है कि उनको वापस लेना, आगे भविष्य में ऐसा ना करें। और उनके नेताओं को मैं कहूंगा कि जो नेता इस प्रकार के बयानबाजी दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार, मैं भी नर्मदा डिबेट में बैठ रहा हूँ, कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठ रहा हूँ, वो लगातार कह रहे हैं कि हम तैयार, हम चलेंगे। अरे 26/11 के बाद क्यों नहीं गए थे तुम लोग? अगर जब चले गए होते तब ये कर दिए होते। कितने लोग मारे गए थे? यही तो हौसला इनको मिला है, पाकिस्तानियों को, टेररिस्टों को आपने हौसला दिया। आपने बलूचिस्तान का उनको दिखा दिया कि बलूचिस्तान के भारत कर रहा है। वो आज भी इसी को उसको बोलता है। और याद करो आपको, आज भी जो पाकिस्तान बोल रहा है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं कि बिहार के चुनाव को लेकर वो कह रहे हैं 3 से 4 दिन में भारत अटैक करेगा, 15-20 दिन के बाद नहीं करेगा भारत अटैक। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फिर चुनाव में फायदा नहीं मिलेगा। जबकि चुनाव बिहार के नवंबर में है, चुनाव बिहार के नवंबर में है। फायदा अब लेंगे तो 15 दिन बाद भी फायदा ले सकते हैं मोदी। तो जो बात यहाँ पे बोली जा रही है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे 1-2 लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं कि हम पता नहीं क्या बन गए हैं, थोड़े वो फॉलोअर क्या आ गए, तो वो अपने आप को बहुत, वो भी इन चीज़ों को बहुत हाईलाइटेड कर रहे हैं और वही सब बातें वहाँ पे उठा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के जितने मेरे साथ बैठे हैं डिबेट्स में, वो क्या बोल रहे हैं कि ये तो फेलियर है इंडिया का, इंडिया की सिक्योरिटी का फेलियर है। और चलो मान लिया फेलियर है, तो फेलियर के बाद भी आप यही कहते रहेंगे कि आपके घर पे आके कोई आपके पिताजी को, आपके दोस्त को, आपके भाई को, आपके बहन को, किसी को कोई मार के चला गया, तो आप ये कहेंगे कि सिक्योरिटी फेलियर होता, घर पे ताला लगा हुआ था। पहले तो उसको समझाए, उसकी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर घुसने की? जॉइंट इसी को तो बोलते हैं भाई, आपका एक का इसी को तो बोलते हैं, एक का इसी को तो बोलते हैं कि कोई मार के चला गया तो पहले उसको समझाया जाएगा, घर का मामला बैठ के देखा जाएगा। और जब भारत सरकार स्वीकार कर चुकी है इज द फेलियर, कहीं ना कहीं हम लोग सिक्योरिटी में फेलियर हुए, तो बस बात खत्म हो गई। अब उसमें क्या तुम ये मतलब उनको आप हिंट देंगे? आज मैं देख रहा था, अभी कल की बात है, मैं एक डिबेट में बैठा था, पाकिस्तान के एक बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे कि आपके खुद लोग बोल रहे हैं कि खुद आपका कराया हुआ है, आपने खुद कराया है, जैसे पुलवामा अटैक कराया था। ये कैसे बोल पा रहे हैं पाकिस्तानी? इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों ने ही उनको ये आधार दिए बोलने के। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं, और मैं बोलता हूं सीधा सीधा, जो कांग्रेस ये कहते हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे, मैं एक याद दिलाता हूं कांग्रेसियों को कि भारत के संविधान का आर्टिकल 19(2) ये कहता है कि राष्ट्र, अगर देश की सरकार हमारी जो है वैदेशिक संबंधों को बनाएगी या जो भी करेगी, वैदेशिक संबंधों में बोलने का अधिकार किसी भी नागरिक को नहीं है, किसी भी भारतीय को नहीं है। तो कांग्रेस क्या आज संविधान को त्याग दी है? क्या संविधान का पालन कांग्रेस के लिए नहीं होगा? क्या संविधान का पालन केवल आपका बीजेपी के लिए होगा, रूलिंग पार्टी के लिए या सरकार के लिए होगा? खुद संविधान का पालन नहीं करेंगे, आपको किसने अधिकार दिया संविधान के धज्जे उड़ाने का? ठीक है निपुण जी। जी ठीक है, ये सवाल इसी के साथ इस वीडियो पर देते हैं विराम। दर्शकों के ऊपर छोड़कर जाते हैं कि ये जो पोस्टर पहले आया उसके बाद इसको डिलीट कर दिया, इतना विवाद होने के बाद, और ऐसे वक्त में लाया गया। और बाकी निपुण जी ने जो सवाल पूछा, किसने हक दिया आपको, आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।